दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ उसका शीर्षक है एक दो 10 मिलेंगे, 10 दो 100 मिलेंगे। एक गांव था जिसमें एक महात्मा जब भी गांव में आता था, गलियों में घूमता, गांव की सारी गलियों में घूम के जाता और यही कहता कि एक दो 10 मिलेंगे, 10 दो 100 मिलेंगे। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। उस गांव की स्त्रियां सामर्थ अनुसार उसको जो कुछ बन पाता जरूर देती थी और उसको देने के बाद ये सोचती थी कि हमारा घर खुशहाल हो जाएगा। उसी गांव में एक रजनी नाम की महिला रहती थी। जब भी महात्मा आता जरूर सोचती थी कि अगर मेरे पास 10 का नोट भी हो तो मैं महात्मा को दे दूं और मेरे पास 100 का नोट आ जाएगा और उससे मैं 10 रुपये वापस वहीं रख दूंगी जहां से लेऊंगी और 90 रुपये अपने पास रखूंगी। जब भी मैं के जाऊंगी वहां से अपने गहने 90 रुपये के लेके आऊंगी। उसके मन में बड़ी तमन्ना थी, लेकिन पैसा आए कहाँ से? ना पैसा आया, ना रजनी महात्मा को दे पाई। एक दिन उसका पति आया, उसने रजनी को 10 का नोट दिया और कहा कि मैं जब भी शहर में जाऊंगा, बल्दों के लिए कुछ सामान लाना है और कुछ और भी सामान लेना है, उस दिन ये पैसे मैं ले जाऊंगा, संभाल के रख दे। रजनी बड़ी खुश हुई। उसने सोचा कि मैं 10 रुपये महात्मा को दूंगी और 90 रुपये बाकी बच्चा मेरा बच जाएगा और जब ये पैसे मांगेंगे मैं 10 रुपये उठा के दे दूंगी। महात्मा कुछ दिन बाद आए, गांव में घूमे। रजनी की खुशी का अनुमान ही नहीं लगा सकता था कोई। वो देख रही थी कि कब महात्मा मेरे घर के सामने आए और मैं उनको 10 का नोट दूं, और दरवाजे पे टकटकी लगा के खड़ी थी। जब महात्मा जी उसके घर के करीब आए तो रजनी ने उनको 10 रुपये दे के प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने घर आ गई। कभी घर के इस कोने में देखती, कभी उस कोने में देखती कि 100 का नोट कब और कहाँ मिलेगा। 100 का नोट नहीं मिला, बल्कि कुछ दिन बाद उसके घर वाला आया। उसने 10 रुपये मांगे कि मैं शहर जा रहा हूँ, कि मुझे वो 10 का नोट दे, मैंने सामान लाना है। रजनी बगले झाँकने लगी, कभी इधर ढूंढती, कभी उधर ढूंढती। वो समझ गया, या तो ये पैसे गुम कर बैठी है या कहीं खर्च कर बैठी है, वरना इधर उधर ना देखती, जहाँ पैसे रखे होते वहीं से उठा के दे देती। उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने वहाँ बैंत पड़ा था, उठा के रजनी को कई बैंत जड़ दिए। गुस्से में फिर वो वहीं बैंत को फेंक के अपने खेत में चला गया। कुछ देर बाद रजनी शांत हो गई, सोचने लगी कि पति का दोष कहाँ है? दोष तो मेरा है जो मैंने ढोंगी महात्मा पे विश्वास किया। अगले दिन रजनी गोबर के उपले बनाने अपने नोहरे में गई। जब उपले बना रही थी, आंधी चल रही थी, एक कागज उड़ा, रजनी को आके लगा। जब रजनी ने कागज की ओर देखा तो 100 का नोट था। रजनी खुश तो हुई, पर उसे बैंत भूल नहीं रहे थे। सोच रही थी कि पैसा तो मिला, लेकिन कितना कष्ट उठा के मिला। तो जब महात्मा आगे मिलेगा तो मैं उनसे बात जरूर करूंगी। कुछ दिन बाद महात्मा जी आए। उनने वही बात कही, जो 1 देगा 10 मिलेंगे, जो 10 देगा 100 मिलेंगे। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। रजनी के घर के सामने जब महात्मा जी आए, रजनी बाहर आई और प्रणाम करके बोली, महात्मा जी, जो 1 दे 10 भी मिलेंगे, जो 10 दे 100 भी मिलेंगे, लेकिन जो बैंत खाने पड़ते हैं वो बहुत ही कष्टदायक हैं। इसलिए महात्मा जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम।